हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग रियल नंबर्स के पीवाईक्यू का सीरीज चला रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है आपका ये सीबीएसई 2023 पर लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको कीजिए। चलो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन ना, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हम प्रूव करेंगे कि 2 प्लस रूट 3 आपका एक इरेशनल नंबर है गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक बोलता हूं जो कि बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिया है 2 प्लस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए एंड गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। बच्चे दो तरह का मिस्टेक करते हैं। तो पहला क्या करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं इसको ओमिट करके सिर्फ रूट 3 इज इरेशनल को प्रूव कर देते हैं। ये पहला मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक क्या है ना, कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कंफ्यूजन में 2 प्लस रूट 3 को तो प्रूव करते हैं, उसके साथ साथ वो सिर्फ रूट 3 को भी और एक बार प्रूव करते हैं। मैं क्यों दूसरे को भी थोड़ा मिस्टेक क्यों बोलता हूँ, हालांकि वो पूरा मार्क मारेंगे। 2 प्लस रूट 3 को अच्छे से अगर प्रूव कर देंगे पूरा फुल मार्क मिलेगा, लेकिन रूट 3 इरेशनल को करने में उनको तो 5 से 7 मिनट कंपलसरी लगेगा और वो 5 से 7 मिनट उनका वेस्ट जाता है। तो बच्चों देखो क्या इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, मैं आप लोग को बताता हूं, आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है। देखो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करने वाले हैं। क्या होगा ना, लेट अस अज्यूम दैट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल। 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल। हम लोग उल्टा प्रूफ लेंगे तो कि कंट्राडिक्शन मेथड में हम लोग प्रूफ कर सके। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल। अगर ऐसा हुआ तो 2 प्लस रूट 3 को हम लोग लिखेंगे क्या, p बाई क्यू। q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर क्या है ना, इंटीजर्स। ठीक है ना, इंटीजर्स एंड p एंड q आर को-प्राइम्स होगा। तो ये सारे कंडीशन आप कंपलसरी लिखिए। आप जो कंडीशन है ना आपका रेशनल नंबर का, वो कंपलसरी लिखिए। कुछ भी स्टेप ओमिट मत कीजिए और टीचर को बिल्कुल भी चांस मत दीजिए कि वो आपका मार्क कुछ काट सके। अगर ऐसा हुआ तो हमारा काम है कि रूट 3 को अकेला करना, एक साइड में रूट 3 रखना, बाकी सबको दूसरे साइड में प्रूफ सेंड कर देना। तो रूट 3 कितना होगा ना, p बाई क्यूब माइनस 2। देखो कितना इजी क्वेश्चन आपका 2023 में आ रहा है, कितना इजी। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो जाकर विदाउट कंफ्यूजन परफेक्ट मार्क मिलेगा। तो रूट 3 कितना होगा, एलसीएम आपका क्यूब p माइनस 2q। क्योंकि रूट वाला नंबर अकेला हो गया, काम खत्म। आप लिखेंगे क्या स्टेप ना, आपका आरएचएस क्या था ना, p माइनस 2q बाय q इज रेशनल। क्यों रेशनल, आज p, q एंड 2 आर रेशनल। मुझे कैसे पता चला ना, देखो p एंड q, यहाँ पे जो p एंड q हमने लिया है इंटीजर्स, मुझे पता है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। 2 भी एक इंटीजर है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, इसलिए ये पूरा टर्म आपका रेशनल हुआ। जब ये पूरा टर्म रेशनल हुआ, बीच में कौन सा साइन है, इक्वल टू। ऑब्वियसली एलएचएस भी रेशनल होगा। आरएचएस आपका रेशनल निकला, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ऑब्वियसली एलएचएस भी रेशनल निकलेगा। दैट इंप्लाइज आपका एलएचएस क्या है, रूट 3 इज रेशनल। रूट 3 इज रेशनल। ठीक है, क्या ये सही बात है, रूट 3 रेशनल है? नहीं, यहाँ पे गिवन दिया है रूट 3 इज रेशनल, तो यहीं पे कंट्राडिक्शन होता है। दिस कंट्राडिक्ट मतलब, अच्छा ये कंट्राडिक्शन क्यों होता है, मतलब रिजल्ट क्यों गलत निकल रहा है, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत है। हमारा जो अजम्पशन ही गलत है, इसीलिए ये जो चीज है वो गलत निकल रहा है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट क्या कंट्राडिक्ट करता है, कौन सा फैक्ट ना, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 इज इरेशनल, ये रूट 3 इज इरेशनल को कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब गलत साबित कर रहा है। hence our assumption is wrong। मतलब हम जो स्टार्टिंग में अज्यूम किए थे वही गलत है। अगर वो गलत है, क्या अज्यूम किए थे ना, रेशनल गलत अज्यूम किए थे, वो गलत हुआ तो क्या ऑब्वियसली होगा,
Therefore 2 plus root 3 is irrational root। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से बाय रिटन प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। सिर्फ देखने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से लिख के इसको प्रैक्टिस करना है। आप उसको बाय रिटन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का पीओक्यू क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में मिलेगा, हैप्पीली PA1 में मिलेगा, आपको हैप्पीली एग्जाम में मिलेगा, कभी कभी प्री बोर्ड में आ जाता है और कभी कभी क्वेश्चन भी अनुअल में रिपीट होता है। तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, ये जो रियल नंबर का जो एनसीईआरटी इस साल का एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन और आपका आरडी शर्मा का न्यू एडिशन का भी कंप्लीट सॉल्यूशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, ये जो पीवाईक्यू सीरीज के अदर कुछ क्वेश्चन में भी मैं उसका भी प्लेलिस्ट बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जरूर देख लीजिए उस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।